यूपीएससी द्वारा हर साल सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम कंडक्ट की जाती है, जिसके थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूट होते हैं। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में लिमिटेड सीट्स के लिए हर साल करीबन 3 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में एमसीक्यू आते हैं, लेकिन पेपर 2 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होता है। तो चलिए बात करते हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 इंग्लिश की। 6 क्वेश्चन 200 मार्क्स 3 घंटे। इस नंबर से आपको कंपटीशन का अंदाजा लग गया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अमित सिसोदिया और आज मैं आपको सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में पेपर 2 की तैयारी की स्ट्रेटजी क्या हो ये बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि सेंट्रल पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जाम, इस एग्जाम के लिए आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इस एग्जाम से जुड़ी सभी जानकारी जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न एटसेट्रा आप ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in के थ्रू जान सकते हैं। सीएपीएफ एसी एग्जाम के पेपर 2 के लिए टॉपिक्स एसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर एंड वोकेबलरी की एक्सटेंसिव स्टडी बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले लैंग्वेज प्रेफरेंस पर बात करते हैं। पेपर 2 2 लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश एंड हिंदी, बट देयर इज अ ट्रिकी पार्ट। इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ एसे का क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 80 मार्क्स के होते हैं, बाकी 120 मार्क्स के क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल कि कैंडिडेट अपनी तैयारी इंग्लिश में ही करें। फर्स्ट क्वेश्चन एसे राइटिंग है। इसमें होते हैं 6 टॉपिक्स, जिसमें से आप किन्हीं 4 टॉपिक्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक। पहला पॉइंट ये है कि एसे के मैक्सिमम टॉपिक्स पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होते हैं। ऐसे में खुद को अप टू डेट रखें ताकि आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में आसानी हो। जब आप टॉपिक्स चूज कर रहे हो तो ऐसे टॉपिक्स को चूज करें जिसकी आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि ऐसे लिखते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वर्ड लिमिट के हिसाब से आपके पास एम्पल कंटेंट हो। जो वर्ड लिमिट सेट की गई है उससे कम या बहुत ज्यादा लिखना अवॉइड करें। ऐसे टॉपिक्स को चुनें जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में आप ऐसे में लिख पाएं। दिस कैन हेल्प यू स्कोर बेटर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हर टॉपिक के डूज एंड डोंट्स के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट, रिमेंबर ऐसे राइटिंग 80 मार्क्स की होती है। इसमें 4 टॉपिक्स सेलेक्ट करके लिखने होते हैं एंड ईच टॉपिक कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। लेट्स सी व्हाट आर इट्स डूज। फर्स्ट, ऐसे लिखने की शुरुआत से पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। इस बात को पूरा ध्यान रखें कि आपके टॉपिक्स की अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो। सेकंड, एक रफ स्पेस में पहले से ही ऐसे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें जो प्रेफेस, बॉडी और कंक्लूजन में आप इंक्लूड करना चाहते हैं। थर्ड, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को जरूर इंक्लूड करें। अनदर थिंग यू शुड डू इज टू एम्फेसाइज द सेंट्रल आइडिया, यानी ऐसे पॉइंट्स पर स्पेशली एम्फेसाइज कीजिए जो आपके सेंट्रल आइडिया को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हों। इस बात का भी खास ध्यान रखिए कि आपके पैराग्राफ्स एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हों। कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते हुए इस बात का ध्यान रखें कि वो पैराग्राफ प्रेफरेबली समराइजिंग और ऑप्टिमिस्टिक टोन की हो। ये हुई डूज की बात। अब बातें करते हैं ऐसे राइटिंग के डोंट्स की। फर्स्ट, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें और लंबे सेंटेंसेस लिखने को अवॉइड करें। सेकंड, किसी फैक्ट्स या फिगर के बारे में अगर शॉर्ट ना हो तो उसे अवॉइड करें। ऑल्सो ऐसे में एब्रीवेशंस लिखना स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। थर्ड, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में किसी भी तरह के नए आइडियाज या इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करने की गलती ना करें। एंड फाइनली, आपका कंक्लूजन फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें पूरे एसे में लिखे पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए। एसे के बाद आती है आर्गुमेंट राइटिंग। इस टॉपिक में एक्सेल करने के लिए आपके पास करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये करंट टॉपिक्स पर ही बेस्ड होती है। आर्गुमेंट राइटिंग की वेटेज 40 मार्क्स होती है और इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट अस सी द डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस टॉपिक। लेट्स सी द डूज। कीप इन माइंड कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसे राइटिंग से सिमिलर होती है, यानी इसमें भी इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन होती है। मेक श्योर कि आप इंट्रोडक्शन को 2 से 3 लाइन में कंक्लूड कर दें। आर्गुमेंट्स या काउंटर आर्गुमेंट्स को मेन बॉडी में लिखें और इसे टेबुलर या बुलेट पॉइंट्स फॉर्मेट में रखें। ऑल्सो मेक श्योर कि आप हर आर्गुमेंट या काउंटर आर्गुमेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करें।
फैक्चुअल डेटा इज द बेस्ट, जो आपके आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करेगा, सो मेक श्योर यू इंक्लूड दैम। वर्ड लिमिट के बारे में आप ना भूलें एंड बेस्ड ऑन दैट 4 to 5 आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये हुई आर्ग्यूमेंट राइटिंग के डूज। नाउ लेट्स मूव टू देयर डोंट्स। मेक श्योर कि आप इंट्रोडक्शन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स ना हो तो अपने पर्सनल ओपिनियन को लिखना अवॉइड करें और एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट्स को यूज करना अवॉइड करें। ट्राई टू अवॉइड क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। वर्ड लिमिट को क्रॉस करना स्ट्रिक्टली अवॉइड करें और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसी भी स्टेटमेंट की शुरुआत आई बिलीव और आई थिंक जैसे फ्रेजेस से ना करें। मूविंग ऑन टू द रिपोर्ट राइटिंग, इसमें 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये स्ट्रक्चर रिपोर्ट राइटिंग के दौरान भी यूज करें। इंट्रोडक्शन में व्हाट, हु, व्हेन, वेयर को आंसर करना ना भूलें। इंट्रोडक्शन के बाद पैराग्राफ में व्हाई और स्पेशल अपीयरेंसेस को आंसर करना ना भूलें। बॉडी पैराग्राफ्स में सभी इवेंट के डिटेल्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंक्लूड करें, इवेंट को हाईलाइट करें। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी कंक्लूजन रिपोर्ट को समराइज कर रहे हैं बाय ड्राइंग इन्फरेंसेस फ्रॉम इट। अब बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में आपको क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में। अपने इवेंट के ऑर्डर को इधर उधर ना करें, यानी जंबल ना करें। रिपोर्ट के टेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करें। डोंट मेक स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स और वर्ड लिमिट भी क्रॉस करना अवॉइड करना है। हर एक इवेंट को अच्छे से कवर करें और किसी एक इवेंट को एलिब्रेट करना अवॉइड करें। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, विच इज प्रेसी राइटिंग, जो पूरा 15 नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले इसके डूज देखते हैं। पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ें ताकि आपको मेन पॉइंट समझ आए और जनरल आइडिया हो जाए। प्रेसी की शुरुआत मेन आइडिया से करें ताकि आपको बेटर क्लैरिफिकेशन हो। मेक श्योर कि आप प्रेसी लिखना शुरू करें उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रफ में लिख लें। ध्यान रखें कि जिस ऑर्डर में पैसेज दी गई है उसी ऑर्डर को आप मेंटेन करें। ऑलवेज राइट इन थर्ड पर्सन एंड डू नॉट राइट इन डायरेक्ट स्पीच। अब बात करते हैं इसके डोंट्स की, कि अपने ओपिनियन लिखने से बचें। इसके अलावा मेक श्योर कि आप फुल फॉर्म्स लिखें, एब्रीविएशंस लिखना अवॉइड करें। प्रेसी 1/3 होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखें। वही फैक्ट्स और डेटा यूज करें जो पैसेज में दिए गए हों। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कॉम्प्रीहेंशन की वेटेज 20 मार्क्स होती है और इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टू स्कोर दीज 20 मार्क्स यू हैव टू कीप इन माइंड द डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस टॉपिक। तो पहले बात करते हैं इसके डूज पर। कॉम्प्रीहेंशन में ये बहुत जरूरी है कि आप पहले पैसेज को पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। आपके लिए ये सेक्शन आसान हो जाएगा अगर आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कंफ्यूजिंग वर्ड्स को हाईलाइट करें। जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तब अपने मन में ही एक हेडिंग के अंदर पैराग्राफ को समराइज कर लें। दिस विल मेक योर वर्क इजी। Point out the words that are hard to understand and try to understand their meaning based on the idea conveyed. दिए गए पैसेज का टोन बेहद इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे में उसे सबसे पहले समझें। यूज एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज, यानी जब आप पैसेज पढ़ रहे होते हैं तब आप सिर्फ रीड ना करें बल्कि उसे अच्छे से समझें। जरूरत पड़े तो पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें। अब इसके डोंट्स के बारे में जानते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में देना अवॉइड करें। ग्रामर और स्पेलिंग पार्ट पर स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, इसे भूले से भी अवॉइड ना करें। आंसर करते वक्त किसी भी इंफॉर्मेशन को सिर्फ एज्यूम ना करें। पैसेज से फैक्चुअल डेटा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लास्टली बात करते हैं ग्रामर की। इस क्वेश्चन की वेटेज 25 मार्क्स है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तैयारी करने से आप आसानी से 20+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ग्रामर हाईली स्कोरिंग सेक्शन है एंड दिस कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर पेपर। ऐसे में इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप जरूर प्रिपेयर करें। टेंसेस, वर्ब्स, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और वोकैबुलरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करेंगे तो इस पेपर में अच्छा स्कोर करना मुश्किल नहीं होगा। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम की पक्की तैयारी के लिए एम्बाइब करेगा आपकी मदद। अपनी तैयारी की शुरुआत के लिए डाउनलोड द एम्बाइब ऐप नाउ and start preparing with the best AI powered platform. All the best. Keep imbibing. We believe in you.